हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स की जो एंसेस्ट्रल फैमिली होती थी वो कर्स से पहले कैसी होती थी। अगर एक ट्विन फ्लेम किसी कर्स्ड फैमिली में जन्म लेता है या फिर एक ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी नेगेटिव एंसेस्ट्रल कर्मा होता है, ये एक कन्फर्मेशन है कि वो कर्स्ड फैमिली कर्स से पहले बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और पावरफुल होती होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि अगेन सोल मिशन की तरफ ही आपको डाइवर्ट करता है। ये एक ऐसी फैमिली होती थी जिसके पास मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी वो भी अबंडेंट में होती थी। ये किसी एक रॉयल टाइप की फैमिली होती थी जिसमें इनका नाम बहुत होता था, समाज में बहुत वेल नोन रिस्पेक्टेड लोग होते थे जिनके पास बहुत पावर्स भी होती थी। लोग इनसे हेल्प के साथ साथ अपनी लाइफ के लिए एडवाइस भी लेते थे या फिर उनकी परमिशन ज़रूर रिक्वायर्ड होती थी। इस फैमिली में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। हर तरह की खुशियाँ इनके जीवन में, हर तरह का मटेरियल प्रोस्पेरिटी हो या फिर स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी हो, सब अबंडेंस में ही रहता था। और फैमिली में जो रिलेशनशिप्स भी होते थे वो भी हमेशा खुशहाल ही होते थे। और समाज में वेल रिस्पेक्टेड और पावरफुल होने के साथ साथ इनके पास कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स भी होती थी जो जिससे खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते थे, प्लस में अपनी फैमिली, और अगर उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से नेगेटिव स्पिरिट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था तो वो उनको भी हेल्प कर पाते थे। क्या होता है कि अगर एक बार एक इंसान के पास में मटेरियल प्रोस्पेरिटी ना भी हो तो और अगर स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी होती है तो वो उससे खोई हुई मटेरियल प्रोस्पेरिटी को वापस ला सकता है। अगेन कर्म करने होते हैं, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। अब ऐसी फैमिली में टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करी जाती थी और रिचुअल्स परफॉर्म होते थे। ये कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने नेचर और एनिमल्स का बहुत टेक केयर करते थे, उनको बनाए रखने के लिए भी टाइम टू टाइम उसमें हर चीज़ का ध्यान रखते थे। और ये पुअर नीडी एनिमल्स की हेल्प करते थे। नेचर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए हर अपनी भरपूर कोशिश ये किया करते थे, जिसकी वजह से फैमिली में ब्लेसिंग्स तो होती थी लेकिन साथ साथ वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती थी। जब भी आप नेचर और एनिमल्स को सपोर्ट करते हो या फिर ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हो जो एक्चुअल में जेन्युइन है और नीडी है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको रिटर्न होता ज़रूर है डिवाइन की तरफ से। अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग होते थे और कल्चर प्लस धर्म की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना, ये भी इनकी फैमिली में कंटिन्यू रहता था। इनके पास मटेरियल प्रोस्पेरिटी होने के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर्स और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती थी और ये सीरियस डीटी वर्शिप में होते थे। क्या होता है कि जब भी आप किसी डीटी की वर्शिपिंग करते हो, किसी भी भगवान की वर्शिपिंग करते हो तो वो एक तरफा रिश्ता नहीं होता है, वो दो तरफा होता है। वहाँ पे भगवान भी ध्यान रखते हैं उस इंसान का जो जेन्युइन होता है, किसी मैं दिखावटी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। तो उस तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स भी इस फैमिली पे बहुत ज़्यादा होती थी जिस हिसाब से इनकी फैमिली की प्रैक्टिसेस होती थी। इनकी फैमिली में किसी भी तरह की कमी नहीं होती थी और इनके पास एक लग्जूरियस अबंडेंट लाइफस्टाइल भी होता था। और साथ ही साथ ये वो लोग होते थे जो कि बहुत पावरफुल होते हुए भी कभी भी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करते थे और स्पिरिचुअल वर्शिप करने की वजह से इनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती थी। अब जैसा कि ये एक रॉयल ब्लड लाइन थी जिसकी वजह से सभी लोग इन्हें जानते थे और पहचानते थे और रिस्पेक्ट भी करते थे। इनके पास नाम, इज्जत अबंडेंस में ही होता था हमेशा, और ये सब कर्ज से पहले तक बढ़ता ही जाता था। जैसा कि हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखते थे कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं तो वो रेगुलर फॉलो होंगी और टाइम से एक परफेक्ट टाइमिंग पर ही उनका जो डेली का रूटीन होता था वो फॉलो होता था। वो किसी भी हाल में से मिस नहीं करते थे क्योंकि इन्हें इस बात की अवेयरनेस होती थी कि नेगेटिव इविल स्पिरिट्स भी होती हैं। पहले अगर हम कहें कलयुग से पहले, तो कलयुग में ये ऐसा कि जो ये चीज़ प्रिटेंड करने की कोशिश करी जा रही है कि नेगेटिव इविल स्पिरिट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, उसके पीछे भी रीजंस है क्यों हो रहा है, वो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। इन्होंने कभी भी हर तरह की पावर्स होने के साथ साथ इन्होंने कभी भी किसी भी पावर का मिसयूज़ नहीं किया था। लोगों की हेल्प करने के लिए ही पावर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे कर्ज के बाद खैर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं ऐसी ब्लड लाइन में, जो कि मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी।
आज का जो वीडियो मैंने शेयर किया है, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का एक रीज़न और भी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप ऐसी किसी फैमिली में आए हैं जो कि जिसकी ब्लड लाइन कर्स्ड है या फिर नेगेटिव हैवी एंसेस्ट्रल कर्मा है, सो इसका एक रीज़न और भी है कि ट्विन फ्लेम को वो सारी स्पिरिचुअल विजडम एंसेस्टर्स की तरफ से पास ऑन ज़रूर होंगी और जन्म के साथ ही वो एक्चुअल में विजडम पास होनी शुरू हो जाती है। सो कई बार अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता होती हैं जो आपके घर में बड़ों को भी नहीं पता होती हैं। सो वो एंसेस्ट्रल विजडम होती है। आपके अपने गिफ्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल विजडम भी आपको टाइम टू टाइम रिवील हो रही होती है। सो वो क्या क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये आज के लिए था। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।